तो हम चलते हैं आगे कि इसी तरह के कॉन्टोरिंग जो है उसके लिए अगेन लाइपोसक्शन या टमी टक के लिए क्या प्रेपरेशंस होती हैं। प्रेपरेशंस ये होती हैं कि जिस तरह किसी भी प्रोसीजर के लिए प्रेपरेशन होती है, देयर इज़ अ मेंटल प्रेपरेशन, देयर इज़ अ फिजिकल प्रेपरेशन। मेंटल प्रेपरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि पेशेंट को ये अंडरस्टैंड होना ज़रूरी होता है कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट है कि नहीं, यानी पेशेंट सिलेक्शन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेशेंट अक्सर बहुत इंसिस्ट करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आप कर दें लाइपोसक्शन, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं एक पर्सन का वेट अगर मोर देन 100 kg है या इवन 120 kg है, उसमें से अगर मैं लाइपोसक्शन जो कि सेफ लिमिट इज़ अराउंड 4 to 6 लीटर्स वो निकाल भी देता हूँ तो 3 to 4 kg का लॉस उसको क्या फ़ायदा देगा, कोई फ़ायदा नहीं देगा। जस्ट जो है ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। एंड डॉक्टर्स को भी ये मैल प्रैक्टिस अवॉइड करनी चाहिए कि लाइपोसक्शन के प्रॉपर कैंडिडेट्स को ही लाइपोसक्शन ऑफर करनी चाहिए। सो मेंटल प्रेपरेशन इसके पेशेंट को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। सो मेरा बड़ा सिंपल सा उसका वर्कअप है कि हम हर पेशेंट को पहले तो मेडिकल फिटनेस देखते हैं, क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ और सिर्फ फिट लोगों को ऑफर करनी चाहिए। फिट से मुराद ये है कि जो फिजिकली टोटली फिट हैं, कोई कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं है, और कोमॉर्बिडिटीज़ यानी शुगर, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीज़ है भी, स्टिल दे हैव अ राइट टू लुक गुड, बट वो सब कुछ बड़ा सूटेबल होना चाहिए, बड़ा कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि पेशेंट अनस्टेबल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं और कोई बीमारी लिवर की या कोई और ऑर्गन उसका अफेक्टेड है और आप उसको कॉस्मेटिक सर्जरी ऑफर कर लें। सो सबसे पहले वर्कअप होता है कि पेशेंट की फिटनेस देखी जाती है, हार्ट की फिटनेस, किडनीज की फिटनेस, लिवर की फिटनेस और ओवरऑल भी उनकी एनेस्थीसिया के लिए फिटनेस भी देखी जाती है। फिर मैं सबसे पहले जो बात रिपीट करूँगा कि पेशेंट फिटनेस देखता हूँ सिलेक्शन। मेरा बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है कि जो मेरी बॉडी मास इंडेक्स देख लेता हूँ। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? दैट इज़ द वेट ऑफ द पर्सन इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये होता है बॉडी मास इंडेक्स। तो आप पर्सन की हाइट और उसका वेट मेजर करके उसको बॉडी मास इंडेक्स कर देते हैं। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स जो है वो अराउंड 20 होता है। मोस्ट ऑफ अस आर अबव 20। सो 20 to 25 मीन्स ओवरवेट। हम सब ओवरवेट्स हैं कि हम थोड़ा सा हायर होता है हमारा, वी डोंट हैव द लीन बॉडी मास जो जितना हमारा परफेक्ट होना चाहिए। इन लोगों में भी ये नहीं है कि स्ट्रेट अवे गो फॉर लाइपोसक्शन या टमी टक। यू सी कि इनमें से किन लोगों में कुछ खास डिपॉजिट्स हैं, टमी, आर्म्स, थाइज, बटक्स, कुछ ऐसे डिपॉजिट्स हैं, तो आइडियल ट्रीटमेंट इज लाइपोसक्शन। यानी आप लाइपोसक्शन करें एंड द पर्सन विल गेट इनटू शेप। द पर्पस इज नॉट टू लूज वेट। फिर BMI अगर उससे ज़्यादा होता है यानी कि 25 to 30, तो इसका मतलब ये होता है कि पेशेंट में जेन्युइनली मोटापा है। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स लाइपोसक्शन के पर जल जाते हैं। उसके बाद लाइपोसक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती, यानी पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदा तो होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, जो हम अचीव करना चाह रहे होते हैं वो उतना नहीं होता। सो पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए इसके बारे में। और इससे ऑनवर्ड्स 30 से ऑनवर्ड्स जो ओबेसिटी या मोटापा होता है वो वैसे ही डेंजरस फॉर हेल्थ एंड लाइफ होता है। और इन सब लोगों को बेरियाट्रिक सर्जरी करानी चाहिए, यानी कि वेट लॉस सर्जरी। और वेट लॉस सर्जरी के बाद आप बॉडी कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। सो प्रेपरेशन जो प्री ऑप प्रेपरेशन है वो ये है। सो सर्जन शुड बी वेरी केयरफुल इन सेलेक्टिंग द पेशेंट्स। यहाँ से उन पेशेंट्स को मैक्सिमम फ़ायदा होगा। यू बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू द पेशेंट। और साथ में आपको ये प्रॉपर वर्कअप कराना होता है कि पेशेंट फिट है कि नहीं। आफ्टर सर्जरी ऑब्वियसली जो भी सर्जरी, बहुत सारी मिथ्स हैं कि जी लाइपोसक्शन सेफ़ नहीं होती, लोगों की डेथ्स हो जाती हैं और कुछ हो जाता है, पेशेंट उठते नहीं हैं बाद में। फ्रैंकली इन माई एक्सपीरियंस लाइपोसक्शन इज़ एज सेफ अ प्रोसीजर एज इट गेट्स, अगर प्रॉपरली किया जाए। आप फ्लूइड शिफ्ट को कंट्रोल करें, यानी कि जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन में मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक सेशन में 5 to 6 लीटर से ज़्यादा लाइपोसक्शन नहीं करनी चाहिए। जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है उसमें मैक्सिमम 5 to 6 करें, वरना फिर फ्लूइड इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, लिवर इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि कुछ लोग अच्छा बियर कर लेते हैं, कुछ मोस्टली नहीं करते। सो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। सो अगैन पेशेंट सिलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट। और फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली वही केयर है जो कि किसी भी और पेशेंट की होती है। इसी तरह टमी टक जो है सेम, कि आपका प्लान सिर्फ ये है कि आपने बॉडी को शेप देनी है रादर दैन वेट रिड्यूस करने में। कुछ लोगों में हम बहुत ज़्यादा पैनिकलेस, जो पेट का निचला हिस्सा बहुत बढ़ जाता है, तो सिर्फ वो पैनिकलेस भी निकाल देते हैं, उससे पेशेंट को हेल्प और मोटिवेशन मिल जाती है, वॉक कर लेता है, वेट रिड्यूस कर लेता है। सो आप वो 20-25 kg का जो चंक निकालते हैं उससे भी एडवांटेज हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल टमी टक नहीं है, ना वो एब्डोमिनोप्लास्टी है। दैट इज़ कॉल्ड पेनिकलेक्टमी, यानी आके चंक निकाल देते हैं, हेल्प करते हैं पेशेंट को एक्सरसाइज प्लान के लिए। वर्कअप सेम है, फिटनेस,
सर्जरी पोस्ट ऑप केयर से मुराद ये होता है कि पेशेंट अच्छा फ्लूइड हाइड्रेटेड रहे। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑब्वियसली सर्जन का पार्ट है कि सर्जरी के दौरान और बाद में वो ऑब्जर्व करता रहे कि एवरीथिंग इज़ फाइन विद गुड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये दोनों प्रोसीजर्स बहुत सेफ है क्योंकि हम किसी वाइटल ऑर्गन को टच नहीं करते। इनमें इंसिडेंस ऑफ रिस्क और कॉम्प्लिकेशन सिर्फ इतना ही है जितना आप सड़क पर जाते हैं और एक्सीडेंट का चांस होता है। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर, सो अदर देन दैट कोई ऐसी मेजर कॉम्प्लिकेशन इन दोनों से रिलेटेड नहीं है।